नदी में जादुई लहंगों का घर। रामपुर गांव में शिवन्या अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। शिवन्या बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उनके चाचा चाची बहुत ही लालची और चालाक लोग थे। शिवन्या घर के कामों के साथ साथ अपना खुद का बुटीक चलाती थी। बुटीक से जो भी कुछ कमाई होता था वो सारा पैसा उनके चाचा चाची शिवन्या से ले लेते थे और शिवन्या भी उन्हें सारे पैसे दे दिया करती थी। एक दिन बुटीक से थककर जब शिवन्या शाम को घर आती है, आ गई बेटा, आजा, मैं आज तेरी पसंद का आलू के पराठे बनाई हूँ। चाची, आज कोई पैसे नहीं मिले बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए ही किसी के कपड़े सिले हैं, है ना? चाची, वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसके पास लहंगे सिलाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे पैसे नहीं लिए। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं तुझे। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता, जो तो सबके ऊपर परोपकार करती फिरती है। अब तुझे कैसे समझाऊं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आलू आटा चावल सब इतने महंगे हो गए हैं। आज भी मैं रामू के दुकान से उधार लेकर तेरे लिए आलू के पराठे बनाई थी कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी। अब मैं कौन से पैसे दूं उन्हें? चाची, कल आपको पैसे मिल जाएगा, आज मुझे भूख नहीं लगी है, मैं थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, सो जा, पर अब फ्री में किसी का काम मत करना, ऐसे फ्री में काम कौन करता है? बड़बड़ाती हुई उसकी चाची वहाँ से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी, हमें कमाकर खिलाने की जगह ये तो हमारे घर ही बैठकर खाने का सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। चाची को शिवन्या से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो बस सिर्फ उसके पैसों से। शिवन्या सुबह उठकर घर का सारा काम करके अपने बुटीक पर चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और शिवन्या से कहती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक लहंगा बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। क्यों नहीं, आप मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपका लहंगा सिलकर दे देती हूँ। शिवन्या चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए एक लहंगा बना देती है। लहंगा पहनकर चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए कितना प्यारा लहंगा सिला है। अभी तक मैं जिसके पास भी लहंगा सिलवाने गई, सबने मेरे इस बदसूरत रूप को देखकर मेरे लहंगा सिलने से इनकार कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल शिवन्या को 10 सोने के सिक्के देती है और वहाँ से चली जाती है। शिवन्या बुटीक बंद करके घर आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी, दीदी, मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज दीदी, वरना वो मर जाएगी दीदी। घबराओ नहीं बेटा, कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही दीदी। अरे, इनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, हमें इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। और फिर से शिवन्या उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से 50,000 काउंटर पे जमा करवा दो। शिवन्या को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। तभी उसकी नज़र थैले में रखे सोने के सिक्के पर जाती है और वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा कर देती है। आप किसी भी तरह इनकी जान बचा लीजिए, मैं इस बच्ची को अनाथ नहीं होने दे सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं जो आप इनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत, इंसानियत का रिश्ता है मेरा इनके साथ। आज से 10 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद की होती तो आज मैं अनाथ नहीं होती। अनाथ होने का दुख मुझसे ज्यादा आखिर कौन समझ सकता है। इतना बोलकर शिवन्या बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए,
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 1 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। शिवन्या दोनों माँ बेटी को घर पहुंचाकर उनके खाने पीने का सारा इंतजाम कर अगले दिन अपने घर आती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुँह काला करवा रही थी रात भर? ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? और हाँ, रिंकू बता रही थी कि तुझे चुड़ैल ने कल 10 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ है? ला दे मुझे। माँ, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? एक ही रात में सारे पैसे कहाँ उड़ा दी? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तो लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता, किसको देकर आई है पैसे? शिवन्या चाची को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब नहीं पाकर चाची और भी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बहुत हो गया तेरा नाटक। अब से ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और कहीं और पैसे उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना नहीं छोड़कर गई थी तेरे लिए। 10 साल से मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना दानी बनी फिरती है ना, वो तेरे बाप का नहीं है, समझी तू? अब चल निकल यहाँ से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। निकल मेरे घर से। मुझे घर से मत निकालो चाची। आखिर मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? प्लीज चाची। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। इतना बोलकर चाची शिवन्या को घर से निकाल देती है। शिवन्या रोते हुए एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर शिवन्या पर पड़ती है। शिवन्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर नहीं है। तुम चिंता मत करो शिवन्या, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है, इस नदी में एक जादुई लहंगे का घर है जो नदी के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई लहंगे का घर ला कर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक लहंगे का घर लाकर शिवन्या को देती है। शिवन्या, इस लहंगे के घर को जैसे ही तुम जमीन पर रखोगी, ये विशाल हो जाएगा। अब तुम इस लहंगे को लेकर अपने गांव जाओ। अब से ये लहंगे का घर तुम्हारा। शिवन्या उस चुड़ैल का धन्यवाद कर गांव में आकर उस लहंगे को खाली जगह पर रख देती है। तभी वो लहंगा एक विशाल घर का रूप ले लेती है और शिवन्या उस लहंगे के घर में रहने लगती है। जादुई होने के कारण उस लहंगे के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो घर सभी चीजों से संपूर्ण था। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। शिवन्या दयालु तो थी ही, अब तो उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसके चाची को पता चलती है, आखिर इस शिवन्या की बच्ची के पास इतना सब आया कहाँ से, जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है? जिसको सुनो हर कोई शिवन्या की तारीफ पर तारीफ किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, फिर ये लड़की सब कुछ इन भूखे नंगे गांव वालों पर लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर शिवन्या की चाची शिवन्या के घर आती है। शिवन्या बेटा, मुझे माफ कर दे। अरे, मैंने तो तुझे गुस्से से बोल दिया था। तू तो सचमुच ही नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ। माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं चाची, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो आप यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी चाची बहुत ही खुश हो जाती है। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ कितने सारे सोने चांदी है, लेकिन मैं अब इस शिवन्या की बच्ची को किसी की मदद नहीं करने दूंगी। चाची शिवन्या को लोगों की मदद करने से मना करती है, लेकिन शिवन्या चाची की बात नहीं मानती। जो कोई भी शिवन्या से कुछ भी मांगने आता, शिवन्या उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर चाची शिवन्या को मारने का फैसला करती है। रात में जब शिवन्या सो जाती है, तभी चाची चाकू से शिवन्या के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसके चाची एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी चाची के कानों में लहंगे से एक आवाज आती है।
दुष्ट लालची औरत, धन की लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि आज तो तुम इस मासूम से बच्चे की जान लेने जा रही थी। अब से तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर शिवन्या को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी, समझी तुम? इतना सुनते ही वो बंदरिया उछलते कूदते हुए वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और शिवन्या खुशी खुशी अपने लहंगे के घर में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।